ड्रोन गायब होने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो शराब ही चलाता है दूसरे राज्यों से और लगातार शराब बिक रहा है। यह सब दिखावा है। ड्रोन जैसे इक्विपमेंट्स शराबबंदी में कभी कारगर नहीं होंगे। ऐसे मशीनों की उपयोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी से मैं यही कहूँगा कि वो विपक्ष की एकजुटता में सीधे सीधे हाँ कहना चाहिए, बिना शर्तों पे कहना चाहिए। नीतीश कुमार जी जैसे जो सहयोगी दल हैं देश भर में, उनको कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जेडीयू कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो अब भारत को बांटने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए षड्यंत्र में शामिल लोग हैं। और इस नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पिछले कई सालों से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, जहां शराब के आदान प्रदान और पीने सहित कई मामलों में पूर्ण तरीके से सरकार और प्रशासन कार्रवाई करती दिखती रहती है। हालांकि समय समय पर शराबबंदी के जो बुरे परिणाम है, या कहें कि शराबबंदी के होने के बाद किस तरीके से लोगों की जाने जा रही है, जहरीली शराबों का मामला सामने आया है। कई जगहों पे मौतें हुई हैं, दर्जनों की संख्या में मौत हुई है, जिसके बाद प्रशासन और सरकार के नियम कानून पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बिहार में मौजूदा समय में लागू शराबबंदी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि ये शराबबंदी का जो मामला है, कानून है, इस पर सरकार को सिटिंग जज के द्वारा विचार करना चाहिए। दरअसल पूरा मामला जो है आपको हम बताते हैं। बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी को सफल तरीके से लागू करने के लिए ड्रोन का इंतजाम किया था, ड्रोन खरीदी थी, लेकिन अब ड्रोन ही गायब हो गया है, जिसके बाद शराबबंदी को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक सुधाकर सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है। सुधाकर सिंह को जरा पहले आप सुनिए। बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार के स्तर पे जो गंभीरता है शराबबंदी को लेकर के, वह गंभीरता प्रशासन में कहीं दिखाई नहीं देता है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। आप ड्रोन गायब होने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो शराब ही चलाता है दूसरे राज्यों से और लगातार शराब बिक रहा है और लोगों की मौत भी हो रही है जहरीली शराबों से। तो ये ड्रोन और इस तरह की जितने भी सर्विलेंस हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसकी एक व्यापक समीक्षा की ज़रूरत है शराबबंदी को लेकर, और सिटिंग जजों की कमेटी बना करके न्यायपूर्वक निर्णय लेने की ज़रूरत है बिहार के लिए। अन्यथा यह सब दिखावा है। ड्रोन जैसे इक्विपमेंट्स शराबबंदी में कभी कारगर नहीं होंगे। ऐसे मशीनों की उपयोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए करना चाहिए। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह की मशीनों की ज़रूरत है। बाकी शराबबंदी सामाजिक बुराई है और उसको हम उस तरीके से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पे हैं, तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। लगता है कि ये आज की राजनीति का मौजूद सवाल यह है कि विपक्ष कब एकजुट नहीं था। विपक्ष तो पहले ही से कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट रहा है। नए दल जो एनडीए से टूट कर आए हुए हों, या वो दल जो तीसरे फ्रंट बनाने की जुगत में थे, बिहार की और देश की जो वर्तमान राजनीतिक हालत है, उसमें ये कोई औचित्य नहीं है। सभी लोग एकजुट हैं और नीतीश कुमार जी से मैं यही कहूँगा कि वो विपक्ष की एकजुटता में सीधे सीधे हाँ कहना चाहिए, बिना शर्तों पे कहना चाहिए। मुद्दों को तय करने के लिए ज़रूर देश भर में बात होनी चाहिए कि हम किन मुद्दों के आधार पे हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। बाकी बिना शर्त नीतीश कुमार जी जैसे जो सहयोगी दल हैं देश भर में, उनको कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मीट भात का भोज कर रहे हैं। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि मीट भात के साथ साथ शराब भी परोसे गए हैं। कई चर्चाएँ लगातार सामने आ रही है, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी के पास सच में कोई मुद्दा है नहीं आज के दिन में। राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यक्रम भी करते हैं। राजनीतिक दल समय समय पर अपने सामाजिक सहभोज का आयोजन भी करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। ईर्ष्या भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर होती है हर जगह पे
कि महागठबंधन के कार्यक्रमों में भारी तादाद में लोग जुटते हैं। इस ईर्ष्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं और आज उनके पास कोई मुद्दा तो है भी नहीं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दा है बिहार में? वोट लड़ने का, राजनीतिक दल के तौर पे काम करने का। बिहार में अगर कोई समस्या है तो उसके वो सहभागी रहे हैं। ये बाबा है तो, लेकिन बीजेपी का भी उत्साहित करे, बीजेपी उत्साहित में करे कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो अब भारत को बांटने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए षड्यंत्र में शामिल लोग हैं और इस कई तरह के प्रकल्प चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को और राष्ट्र को विभाजित करने के लिए। यह विभाजित मानसिकता से ही यह दल का गठन हुआ था और उसके जितने भी आइडियोलॉजी हैं वह समाज को तोड़ता है, कहीं बड़ा जोड़ता नहीं। तो आपने सुधाकर सिंह को सुना है किस तरीके से सुधाकर सिंह बोलते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कई मौके पर, कई जगहों पर मौत की खबरें आई हैं, जो जहरीली शराब की बातें भी सामने आती रहती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस तरीके के कानून ड्रोन से भला कैसे लागू हो सकते हैं, शराबबंदी पर विचार करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी कहा कि बेवजह इसको मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जितने भी बिहार में आज बुराई मौजूद है उसमें भाजपा भी सहभागी रही है। तो बिहार में शराबबंदी और हालिया घटना जो हुआ, ड्रोन गायब हो गई है। अब ड्रोन कहाँ गायब है, कैसे गायब है, ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन बिहार सरकार ने बिहार में शराबबंदी को सही तरीके से लागू करने के लिए ड्रोन से निरीक्षण कर रही थी, सर्वेक्षण कर रही थी, कहाँ शराबें बनाई जा रही है, कहाँ शराबें बेची जा रही है। अब ड्रोन ही गायब हो गई है। तो इस बयान के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर पहुंचाइए। खास करके शराबबंदी के बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।